स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे का टॉपिक जिसे हम कहते हैं शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। अब शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में क्या होगा, एक प्रतिरोध लगा होगा जिसमें से आपकी VR वोल्टता जारी होगी और एक AC सोर्स लगा होगा और AC सोर्स से करंट क्या जारी होगी, I। ठीक है, IR। तो हम इसमें ताक्षणिक वोल्टेज निकाल सकते हैं। सबको फॉर्मूला पता होगा ताक्षणिक वोल्टेज निकालने का, V बराबर V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ताक्षणिक वैद्युत धारा निकालेंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, वैद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है, V/R। V हमारी क्या है, सबको पता है आपका I बराबर जो होता है V/R होता है। V की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पे, V मैक्स अपॉन साइन थीटा, ऐसे लिख दिया, अपॉन R, R आ गया। अब मैं इसमें क्या करूँगी, ओमेगा टी की जो वैल्यू है उसको π/2 ले लूँगी। यदि मैं उसकी वैल्यू π/2 ले लूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, I बराबर V मैक्स अपॉन R, है ना। यानी कि इसको मैं I मैक्स लिख सकती हूँ, I मैक्सिमम। ठीक है, अब हमारा I बराबर I मैक्सिमम आ गया। यानी अब I का ये जो मान आया है इसको समीकरण 2 में रख दूँ, इसमें रख दूँ, तो मेरी क्या वैल्यू आ जाएगी, I बराबर I मैक्स साइन ओमेगा टी। अब जब साइन ओमेगा टी आपका आ गया है तो इस वाली इक्वेशन से और इस वाली इक्वेशन से मुझे क्या समझ में आता है, मुझे ये समझ में आता है कि दोनों के फेज जो हैं वो समान हैं। इक्वेशन 1 के और इक्वेशन 3 के जो आपके फेज हैं, इसमें भी ओमेगा टी है और इसमें का भी ओमेगा टी है। तो क्या होगा, इसमें जो वोल्टेज है और करंट है वो दोनों एक ही फेज में होंगी। तो यानी कि आपको इतना पता चलता है कि यदि आपका प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो आपका करंट और वोल्टेज दोनों एक ही फेज में होंगे। मैंने आपको मैथमेटिकल सॉल्व करके बता दिया। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी इसमें कैसे फेज में है। एक ही फेज का मतलब है यदि ये पॉजिटिव साइकिल है तो ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव है। तब मैक्सिमम करंट क्या होगी, V मैक्स अपॉन R जैसे बताया था, और रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, V मैक्स अपॉन I मैक्स। अब पावर कैलकुलेशन करनी है। पावर का फॉर्मूला सबको आपको पता है, P बराबर V इंटू I। दोनों की वैल्यू पुट कर दी, है ना। अब V मैक्स और I मैक्स को ऐसे उतार लिया और इन दोनों के आपस में घटी तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब मैं क्या करूँगी, हाफ से इंटू तथा हाफ से डिवाइड कर दूँगी, हाफ से इंटू तथा हाफ से डिवाइड कर दूँगी। यहाँ से 2 पे इंटू कर दी और 2 से डिवाइड कर दिया। जब मैं 2 से इंटू और 2 से डिवाइड कर दूंगी तो मैं इसको हाफ को बाहर ले लूँ, यानी कि हाफ I मैक्स VM 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब सबको ये 10th का फॉर्मूला याद है, cos 2 ओमेगा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये याद होगा, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लूँगी। क्या आएगी मेरी 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इतना आ गया। अब इसको जो आपकी कॉस स्क्वायर की वैल्यू आई है उसको इधर रख दो, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा हाफ V मैक्स I मैक्स ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। अब मैं क्या करती हूँ कि इनको ये जो हाफ V मैक्स और I मैक्स है इसकी इंटू अंदर वाले ब्रैकेट पे कर दूँगी। फिर क्या आएगा मेरा, हाफ V मैक्स I मैक्स माइनस हाफ V मैक्स I मैक्स कॉस 2 ओमेगा टी। अब यदि मुझे पूरी साइकिल के लिए ये पावर क्या ही है, सिर्फ एक पर्टिकुलर पोर्शन के लिए। अब यदि मुझे इसकी पूरी साइकिल के लिए निकालना हो कि कितनी पावर आएगी तो मैं क्या करूँगी, इसका इंटीग्रेशन कर दूँगी। अब इंटीग्रेशन इस वाले का तो नहीं होगा, है ना, इसमें साइकिल आ रही है, इस वाले का इंटीग्रेशन होगा। अब इस वाले का इंटीग्रेशन कैसे करूँगी मैंने लिमिट लगा दी 0 से 2 पाई। V मैक्स और I मैक्स को मैं बाहर ले लेती हूँ, सिर्फ मैं इस पोर्शन का आपको इंटीग्रेशन करके दिखाती हूँ, सिर्फ इस पोर्शन का।
ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई है ना वी मैक्स आई मैक्स कॉस 2 ओमेगा टी, यहाँ पे 2 और आ जाएगा है ना, यानी कि यहाँ पे आ गया आपका वी मैक्स आई मैक्स इंटीग्रेशन लिमिट इज 0 to 2 पाई कॉस 2 ओमेगा टी है ना। करो इसका इंटीग्रेशन, यानी कि वी मैक्स आई मैक्स कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका साइन 2 ओमेगा टी, लिमिट क्या रखी है आपने 0 to 2 पाई। अब हम इसमें क्या करते हैं, वी मैक्स आई मैक्स अपर लिमिट यानी 2 पाई कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 पाई माइनस लोअर लिमिट, ज़ीरो की तो आप ज़ीरो किसी में भी करोगे तो ज़ीरो, तो इसकी वैल्यू भी ज़ीरो होती है, इसकी वैल्यू भी ज़ीरो होती है, यानी कि वी मैक्स आई मैक्स इंटू ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आ गई ज़ीरो आ गई इंटीग्रेशन करने पे। जब इसकी वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी तो इसको मैं क्या कर दूँगी, यहाँ पे ज़ीरो लिख दिया, इस पूरे को अलग से सॉल्व करके दिखा दिया मैंने आपको। तो यहाँ पे ज़ीरो आ गया। अब मैं हाफ को डिवाइड करूँ, मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकती हूँ। क्या कर सकती हूँ मैं इसको दो पार्ट में, मैं क्या कर सकती हूँ, जो आपका हाफ है इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, यदि मैं इसको ऐसे लिख दूँगी तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ इसको हाफ यानी कि 1/√2 इंटू वी मैक्स या फिर आई मैक्स अपॉन √2। अब आप सबको पता है आरएमएस वैल्यू निकालने के इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है आई आर एम एस इक्वल्स टू आई मैक्स अपॉन √2। ऐसे ही आपका वी आर एम एस का फॉर्मूला होता है आपका वी मैक्स अपॉन √2। निकल के आ गया इतना। तो मैं P बराबर लिख सकती हूँ आई आर एम एस डॉट वी आर एम एस, है ना, या फिर P बराबर वी आई वॉट। ये मैंने आपको टोटल पावर कैलकुलेशन करके आज बता दी है। कल मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक समझाऊंगी और इसका नेक्स्ट लेक्चर लूँगी।